किसान गरीब क्यों है? कितना भी मेहनत करने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी किसान हर समय परेशान क्यों रहता है? तो ज़्यादातर लोग, हम आप लोगों में से किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको क्या सही और क्या गलत लगता है, इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसान के साथ बहुत सारा परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके वजह से किसान हर समय दुखी और परेशान रहता है। आप ज़्यादातर देखिएगा कि जो खेती गृहस्थी वाले लोग हैं वो अपने में ही परेशान रहते हैं, वो कुछ आगे, बहुत आगे नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अपने द्वारा पैदा की जाती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा पैदा की जाती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसे नहीं हैं जो बिचौलिए और बिचवान द्वारा पैदा की जाती है। आज चर्चा हम लोग करने वाले हैं इन सारे विषय पर जो किसान के लिए कष्टदायक है और किसान को गरीबी में जीने पर मजबूर करती है। कितना भी मेहनत, परिश्रम और कितना भी लगन के साथ काम करने के बाद भी किसान उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है जिस मुकाम पे किसान को होना चाहिए। वास्तव में सबसे पहला प्रॉब्लम किसान के लिए ये होता है, किसान दिन रात मेहनत करके बीज को बोता है अपने खेतों में, दिन रात मेहनत करके बीज को सींचता है, पौधा तैयार करता है, रातों की नींद उड़ा करके रात भर घास साफ करता है, क्यारी देता है, मेहनत करता है, तब जाके फसल तैयार होती है। फसल तैयार होने के बाद पता चलता है कि किसान का फसल में आग लग गई। अब जो कर्ज लेकर के किसान सरकार के द्वारा या किसी और से जो बीज को बोया है, वो कर्ज को वापस नहीं लौटा पाता है। या फिर नंबर 2, किसान जब भी अपने फसल को तैयार कर लेता है तब प्राकृतिक आपदा आती है, बारिश हो जाती है, बिजली गिर जाती है, या बहुत तेज हवा, आंधी, पानी चल जाती है, जिसके वजह से फसल नष्ट हो जाती है। वैसे में भी किसान को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। इसके अलावा नंबर 4, किसान हर समय कर्ज में रहने का वजह यही होता है कि फसल अगर सही हुआ तो वो पिछला कर्ज को चुकाने में ही परेशान रहता है। जो पिछला कर्ज है वो चुकाने में ही किसान जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा ये सब प्रॉब्लम्स किसान के साथ क्यों आती है? मान लीजिए कि आप भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप तो बखूबी भली भांति सारे प्रॉब्लम्स को जानते होंगे, लेकिन इसमें भी क्या क्या कमियां और रह गई हैं हमको बताने में, ये ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा। दरअसल किसान जब भी एक अच्छा पैदावार को पैदा करता है, फसल को उगाता है, बहुत सारा मन में हर्ष और उल्लास रहता है कि चलो इस साल आमदनी अच्छी होगी, कर्ज चुका देंगे और हम आगे से हमको अगले साल से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। परंतु ऐसा होता नहीं। क्यों? जब फसल कटती है, फसल का समय आता है, उस समय किसान के साथ अनेकों समस्याएं आ जाती है। जो उसका फसल है, उसका फसल का जो रेट है, वो रेट उसका अनुमानित जितना रहता है, वो जितना सोचे रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा कम लागत में जो है सरकार खरीदने को तैयार हो जाती है। मंडी में जो रेट बनता है वो किसान के लागत से कहीं बहुत कम रेट जो है तत्कालिक फसल का लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान के साथ कि किसान डायरेक्टली अपने फसल को, अपने अनाज को, अपने पैदावार को मंडी में नहीं बेच सकता है, क्योंकि वहाँ भी मनी चाहिए, घूस, पैसा। जो भी मंडी में अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि भाई कुछ लाओ तो तुम्हारा अनाज को पास करेंगे, वरना तुम्हारा अनाज डैमेज है, तुम्हारा अनाज अनुकूल नहीं है, तुम्हारा अनाज खराब है, हम नहीं खरीदेंगे। अब किसान देखता है कि भाई इतना भाड़ा लगा के लाए, इतना मेहनत करके लाए, मंडी में अपने अनाज को, अपने पैदावार को बेचने के लिए अगर वापस ले जाएंगे तो भी मुश्किल है, डबल भाड़ा लगेगा, डबल मेहनत लगेगा। इससे अच्छा चलो जो कह रहा है वो उसको दे दिया जाए। और वहाँ जो है कुछ ना कुछ, ये कोरा सच्चाई है। जो आला अधिकारी होंगे उनको थोड़ा सा मेरा वीडियो बुरा लग सकता है, लेकिन ये कोरा सच्चाई है अपने यहाँ का किसानों की मजबूरी का। और मंडी वाला जो है कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेने के बाद वो किसान के अनाज को पास करता है। सबसे पहले तो वो डायरेक्टली लेता नहीं है, अगर लेता भी है तो उसके एवज में बहुत सारा कहानी पढ़ देता है कि ये प्रोसेस करो, वो प्रोसेस करो, उसके बाद जो है हम आपका अनाज को खरीदेंगे। तो ये सब समस्याएं किसान के साथ बहुत ज़्यादा आती है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसान क्या करता है? बिचौलिए
को पकड़ता है, जो आसानी से उसके अनाज को, उसके पैदावार को खरीद सके। अब बिचौलिए क्या करता है, अगर मार्केट रेट कोई चीज़ का 15 रुपये फिक्स हुआ, कोई अनाज का 15 रुपये केजी अगर फिक्स हुआ, तो बिचौलिया किसान से खरीदता है 10 रुपये केजी। वो 10 रुपये खरीदेगा, किसान मजबूर है, वो जानता है कि हम अगर मंडी में डायरेक्ट लेके जाके बेचेंगे तो एक तो जो है दुनिया भर का समस्या लोग वहाँ पैदा करेगा, उसके बाद जो है अगर वापस आना पड़ा तो डबल ट्रिपल भाड़ा मेरा लग जाएगा, मिला जुला के जो है वो उसी रेट तक जो है मंडी वाले पहुंचा देते हैं जो वहाँ पदाधिकारी हैं। तो इससे अच्छा है कि हम बिचौलिए को ही देते और इतनी सारी समस्याओं से बच जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान के लिए। इसके अलावा बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए बहुत सारा सरकारी योजनाएं हैं, और अगर योजनाएं पता भी है तो वो किसान ले नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका बाप दादा पुरखों का संपत्ति रहता है, जमीन रहता है, उसका कागज जो है जमीन का उसके अपने नाम से नहीं रहता है, और इस वजह से अपने नाम से कागज नहीं होने की वजह से किसान को सरकारी जो बेनिफिट वगैरह मिलता है, किसान निधि हो गया, इस तरह बहुत सारा सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ किसान नहीं ले पाते हैं, और जिसके वजह से किसान को सही बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसान के लिए सबसे बड़ा समस्या ये भी है कि आखिर करे तो क्या, मजबूरी है, माल को बेचना है, समय से अगर हम अपने पैदावार को नहीं बेचेंगे तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो किसी न किसी मजबूरी में किसान को बेचना पड़ता है। जो भी रेट बिचौलिया या मंडी वाले फिक्स कर दिए उस हिसाब से मजबूरन जानता है किसान कि इस अनाज को पैदा करने में मेरा 15 रुपये लागत लग गया है और रेट भी रखा गया है मंडी की तरफ से 15 ही रुपये, तो आखिर मेरा बचत उसमें कहाँ हुआ। लेकिन मजबूरन अपने अनाज के खराब होने की वजह से, जगह के कमी की वजह से, समय के कमी की वजह से किसान को उसी रेट में वापस जो है अपने अनाज को बेचना पड़ता है, जिसके वजह से किसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसके अलावा अब देखिएगा जो विदेशों में अमेरिका, जापान, भूटान, थाईलैंड वगैरह के जो किसान हैं, या अपने यहाँ पंजाब वगैरह के जो किसान हैं, वो ज़्यादा सुखी हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनका जो पैदावार है वो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, और इंडिया से बाहर भेजने के लिए भी अपने यहाँ का बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये करो, वो करो, और उतने में ही वो सारा प्रोसेस करने में ही अगला का अनाज और पैदावार जो है वो खराब हो जाएगा, जिसके वजह से अपने यहाँ का किसान ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है और अपने जो पैदावार है उसको बाहर भेजने के बारे में सोचता भी नहीं है। और जो लोग बिचौलिए या जो मंडी वाले हैं वो अगर खरीदते भी हैं तो किसान को जायज़ रेट जो होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से किसान हर समय दुखी रहता है। कुछ मौसम का मार, प्रकृति का मार, कुछ हम इंसानों का मार भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब हम क्या करते हैं कि बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, फसल हुआ है, फसल काटने का समय हुआ है, बीड़ी पी के फेंक दिए, अब बेचारे किसान का जो है सारा पैदावार जो है वो नष्ट हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि फसल बीमा सरकार लाई है, ये बीमा लाई है, वो योजना लाई है, वो ये योजना लाई है, कुछ नहीं होता है। किसान जो है अपने बीमा को और योजना को पाने के लिए जितना कलेक्टर ऑफिस, डीएम ऑफिस और पदाधिकारी ऑफिस दौड़ेगा, उतना उससे ज़्यादा उसका खर्च आ जाता है और परेशानी झेलनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी वो योजना का लाभ किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई लिखित गारंटी नहीं रहता है। तो इस वजह से बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी वो इस तरह से भाग दौड़ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम समय भी गंवाएंगे, पैसा भी गंवाएंगे और हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये अपने यहाँ का कोरा सच्चाई है। ये सब बहुत सारा वजह है जो कि किसान मेहनत करने के बावजूद भी अपने सही मुकाम पे नहीं रहता है, और किसान हर समय गरीब जरूर रहता है। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप जैसे जानकारी जिस तरह से आपको मिला उस तरह से और लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।